नमस्कार साथियों। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, आवाज आ रही है क्या मेरी? शुक्रिया सर। नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से। और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं दद्दा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज की मीटिंग शुरू करने से पहले जो एक बहुत अच्छे सिस्टम का निर्माण किया दद्दा जी ने, और आज इस सिस्टम को बने हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन रूप से इस सिस्टम आगे बढ़ता चला जा रहा है। कभी जब ये सिस्टम शुरू हुआ था, एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था और आज 400-500 प्रोडक्ट हमारे जेएमबीडी में उपलब्ध है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और केवल प्रोडक्ट ही नहीं है हमारे पास, प्रोडक्ट तो बहुत सी कंपनियों में आपको मिलेंगे, लेकिन एक जानदार प्रोडक्ट, रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम बना ले और उसमें क्वालिटी ना हो, उसका रिजल्ट ना हो, तो आदमी एक बार लेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो दद्दा जी का इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि दद्दा जी ने जितने भी प्रोडक्ट बनाए, एक से बढ़कर एक बनाए। हम किसी भी प्रोडक्ट का किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। साथ में जो मार्केटिंग प्लान दद्दा जी ने रखा है, लाजवाब। जब शुरुआत में मैंने सिस्टम में ज्वाइन किया था तो उस समय ये मार्केटिंग प्लान नहीं था, और लेकिन उस समय भी जिन भी लोगों ने अपने ईमानदारी और लगन के साथ काम किया, उन्होंने उपलब्धि प्राप्त करी। लेकिन आज की डेट में अगर हम जेएमबीडी के मार्केटिंग प्लान की हम बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार का इतना लाजवाब प्लान नहीं मिलेगा। इतना कम बिजनेस देख करके इतना ज्यादा पैसा देने वाला मार्केटिंग प्लान किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नहीं है। तो दोनों ही बहुत बेहतरीन चीजें हैं, जेएमबीडी के प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान। अब हमें केवल अपने आप को बेहतरीन करना है और इस सिस्टम में अपने आप को साबित करके दिखाना है कि प्लान और प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हम भी बेहतरीन हैं। जब तीनों चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाती हैं तो खुद की भी कामयाबी आती है और कंपनी की भी कामयाबी होती है। तो अपने बारे में परिचय देना चाहूंगा। नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से हूँ। वैसे यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से करी थी, दिल्ली बदरपुर से। और पढ़ाई करने के बाद जब मैंने जॉब शुरू करी 1997 में, गुड़गांव से मेरी पहली जॉब थी और 1700 रुपए की इनकम से मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी। उस समय के हिसाब से 1700 रुपए भी अगर देखा जाए तो लगभग ठीक ठाक था। अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था कि हाँ चलो एक शुरुआती दौर हुई है। क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने 10वीं 12वीं करने के बाद फिर मैंने आईटीआई करी और उसके बाद फिर मैं जॉब में आ गया। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा होशियार नहीं था, क्योंकि खेलने कूदने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था और चाहता था कि मैं क्रिकेट की फील्ड में जाऊं। लेकिन अपनी ही कुछ कमजोरियों के कारण मैं इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मैं सहारा ढूंढता रहा। और जब कंपनी लाइन में आया तो कंपनी लाइन में आने के बाद फिर केवल जॉब में ही फंस करके रह गया। और कुछ समय के बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, और यही क्रम चलता रहा, एक कंपनी से दूसरी, दूसरी तीसरी। लेकिन कहीं पे भी ठिकाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं जॉब तो जॉब ही है, कब तक चलेगी, कब तक एक जगह रह करके काम करेंगे, ये चीजें हर आदमी के साथ होती हैं और वहां प्रोग्रेस नहीं हो पाती। क्योंकि हमारे हाथ में 8 घंटे देना है, 12 घंटे देना है, लेकिन हम अपने हाथ से अपने घंटों को हम बढ़ा नहीं सकते, वहां अपनी इनकम को नहीं हम नहीं बढ़ा सकते। सामने वाला मैनेजमेंट जब आपको आपके सामने कोई बातें रखेगा तभी आप उसको जो है लागू कर सकते हैं। आप अपनी इस इच्छा से कह करके कि सर मैंने 8 घंटे खूब ईमानदारी से काम किया, मेरी पिछली बार इंक्रीमेंट 1000 रुपए हुई थी, इस बार आप मुझे 2000 का इंक्रीमेंट करिए, क्या वो आपकी बात मान लेगा? कभी नहीं। वो कहेगा कि जो कंपनी का रूल है, कंपनी का जो सिस्टम है, उसी के अनुसार आपका इंक्रीमेंट होगा। और आदमी उसमें फंस करके रह जाता है। और आज हम मार्केट में देखते हैं बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जो 12 घंटे की जॉब में रखती है, और 12 घंटे की जॉब में अगर कोई व्यक्ति फंसता है तो उसे दिन और दुनिया का नहीं मालूम होता है, दिन कब हो रही है और रात कब हो रही है। क्योंकि 12 घंटे तो जॉब में निकालता है, उसके बाद आने जाने में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, वो जितनी दूरी पे रहता है
अपनी कंपनी से, उसके अनुसार उसमें समय चला जाता है। यानी कि 13 से 15 घंटे का समय उसका जॉब में निकलता है। फिर अगर कोई 12 घंटे की जॉब कर रहा है, 2 से 3 घंटे का सफर कर रहा है, तो कम से कम 6 से 7 घंटे तो उसे सोने को चाहिए। अगर वो 6 से 7 घंटे सो रहा है और 12 से 14 घंटे आने जाने में और काम करने में लगा रहा है, तो 20-21 घंटे तो उसके ऐसे ही हो जाते हैं। बचे 2 से 3 घंटे। अब 2 से 3 घंटे में आदमी अपनी लाइफ में नहाना धोना, खाना पीना, पूजा पाठ करना, घर का भी हिसाब किताब देखना, सामान लाना, कुछ समय अपने बच्चों के साथ भी बिताना, माता पिता के साथ भी बिताना, जो ये समय बचता है उसमें ये सारे काम नहीं कर पाता है। और फिर जब हफ्ते में उसकी 1 दिन की छुट्टी होती है, बहुत सी कंपनियों में तो होती भी नहीं है, लेकिन अगर किसी किसी कंपनी में होती भी है, तो उस दिन वो जो बचे हुए पूरे हफ्ते के काम होता है उसी में बिजी रहता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर 12 घंटे की जॉब आदमी कर रहा है, तो मैनेजमेंट इतनी चालाक होती है, इतनी शातिर होती है, उनको ऐसा कोई मौका ही नहीं देती कि वो किसी दूसरी कंपनी के बारे में सोचे कि मैं दूसरी जगह इंटरव्यू दे करके अपने जीवन को मैं थोड़ा बदल सकूं, उन्नति की तरफ लेके जा सकूं, कुछ लाइफ में कुछ सुकून निकाल सकूं, जो अपने फैमिली परिवार को भी मैं दे सकूं। और यही स्थिति सर दोस्तों मेरे साथ भी चल रही थी। मैंने 2002 में एक कंपनी पकड़ी थी नोएडा फेज 2 में, और 4 साल 24 दिन मैंने उस कंपनी में काम किया था। 7 बजे सुबह से लेकर के रात को 7 बजे तक की जॉब होती थी, और ये जॉब कोई बैठने की जॉब नहीं थी, और ये खड़े होकर के जॉब थी मशीन ऑपरेटर की। और दिन का कब दिन कब होता था, रात कब होती थी, मालूम नहीं चलता था। क्योंकि अगर मैं सुबह दिन की ड्यूटी की अगर मैं बात करूं, मैं अपने घर से सुबह में 5 बजे निकल जाया करता था। और ये 2002 की बात है, जो लोग दिल्ली नोएडा में रहते हैं वो जानते हैं, उस समय तो दिल्ली दिल्ली का बस का ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, ट्रक टेम्पो में लटक करके जाना पड़ता था अपने घर से करीब 25 किलोमीटर दूर। और शाम को जब आता था तो अंधेरा हो जाता था, सूरज की रोशनी होती क्या है, एक एक हफ्ते 15-15 दिन पता ही नहीं चलता था। और ऐसे जब रात की ड्यूटी होती थी, सुबह जब हम वहां से छूटते थे तो 8:30-9 बज जाते थे घर आते आते, और 9 बजे के बाद फिर सोना होता था, और शाम को फिर 5 बजे निकलना होता था। अब आप ये लगाइए कि 12 घंटे की ड्यूटी जो आदमी खड़ा होकर के पूरी रात कर रहा है और सोने को नहीं मिलता था, फिर वो घर आकर के कितनी देर सोएगा। जो अगर हम किसी डॉक्टर की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर ये कहता है कि अगर कोई आदमी इस तरह से हार्ड वर्क कर रहा है तो कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन 6 घंटे में 5 घंटे में उस नींद को पूरा करना होता था, और उसके बाद फिर भागना। और ये भागम भाग ऐसी थी कि कभी माइंड में आता ही नहीं था कि कभी कोई दूसरी जॉब भी तलाशें, क्योंकि दूसरी जॉब तलाशने का मतलब है कि आपको छुट्टी लेना, जो कंपनी से छुट्टियां नहीं मिल पाती थी। काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, बहस करनी पड़ती थी, और बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिलती थी। जिंदगी ऐसे चलती चली गई, 4 साल 24 दिन निकल गए। और फिर बड़ी मुश्किल से कंपनी से एक बार शॉर्ट लीव लेकर के दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया कि बस अभी आ रहा हूँ, मुझे शॉर्ट लीव चाहिए, हाफ डे चाहिए। हाफ डे लिया, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। और जब इंटरव्यू देने गया तो फुटपाथ पे बैठा हुआ था। पूरा दिन गुजर गया, दोपहर करीब 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इंटरव्यू नहीं हुआ। केवल रिज्यूम देने देने के लिए मुझे 6 घंटे का समय लगा वहां पे, क्योंकि मोजरबियर कंपनी उस समय खुल रही थी नोएडा, वो ग्रेटर नोएडा का प्लांट जो वो स्टार्ट हो रहा था। और सुना था कि मोजरबियर कंपनी बहुत अच्छी है, अगर एक बार जॉब लग जाएगी तो हर आदमी की जिंदगी बन जाएगी। और इसी कश्मकश में मैंने अगली छुट्टी फिर ली, इंटरव्यू दिया, और वहां पे सिलेक्ट हुआ। और 4 साल 24 दिन का जो वनवास था 12 घंटे का, वो जो है उस दिन जो है समाप्त हुआ, क्योंकि अगली कंपनी में 8 घंटे की जॉब थी। लेकिन दोस्तों जॉब तो 8 घंटे की थी, लेकिन समस्या वहां पे भी थी, क्योंकि 3 शिफ्टों में काम किया जाता था। और 3 शिफ्टों में जब आदमी का हर वीक में चेंज होता था, तो उसकी लाइफ स्टाइल उसके हाथ में नहीं रह पाती थी। क्योंकि कभी सुबह आप 5 बजे खाना खा रहे हैं, कभी आप 8 बजे खाना खा रहे हैं, कभी आप 10 बजे खाना खा रहे हैं, किसी दिन रात को 12 बजे ड्यूटी से आ करके आप खाना खा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो लाइफ स्टाइल इतनी डिस्टर्ब रहती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ये था कि ठीक है, चल रही है जॉब। और उसी दौरान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिली,
2002 में जब मैंने मोजेवेयर कंपनी ज्वाइन करी। और जब प्लान देखने के लिए गया, पहली बार गया था नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने के लिए, काफी अच्छा लगा। मैंने ज्वाइन किया 17,500 से, अपने घर से 2 आईडी और लगाई और बड़ा अच्छा लग रहा था शुरू में। और यही चीज आज हम लोगों के साथ भी होती है। जब हमारे कोई साथी सिस्टम में आते हैं तो शुरू शुरू में बड़े जोश के साथ आते हैं, क्या प्लान है। मैंने ज्वाइन किया, मैंने 2 को ज्वाइन कराया, मैंने 4 को ज्वाइन कराया, और ऐसे वो अपने कराएगा, वो अपने कराएगा। कितना आसान सिस्टम है। और ये सिस्टम ऐसे करते करते अगर हम अपने नीचे 2 के नीचे 2 करें, 1 साल में हमारे पास जो है सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की टीम बन के तैयार हो जाएगी, और हमारी इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए। देखना, समझना और करना बहुत बड़ा अंतर है। शुरू में जोश बहुत आता है, और जोश के साथ जब आदमी फील्ड में निकलता है तो उसे शुरू में तो अच्छा लगता है कि ये मेरा पक्का दोस्त है, ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा दोस्त है, इसको जो मैं कहूंगा ये करने को तैयार हो जाएगा। यही चीज मेरे साथ थी दोस्तों। मैं जिस कंपनी में काम किया करता था, जिस कॉलोनी में रहा करता था, बहुत बड़ा सर्कल था, जो है 40-50 दोस्त थे। और मोजेवेयर कंपनी में जो हमारा स्टाफ था, कम से कम 80-90 लोगों का हमारा खुद का डिपार्टमेंट था। लगभग मैं सभी के पास गया, लगभग सभी के पास। लेकिन ज्वाइन की अगर मैं बात करूं, 1-2 व्यक्तियों ने उसमें ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट लिया, उसके बाद बोला कि ठीक है सोच करके बताएंगे। कुछ लोगों ने बोला है सिस्टम ठीक नहीं है, छोड़ दो, कहाँ से क्या होना है। कोई भी सामने नहीं आया जो है। और उस कंपनी में मैंने लगभग 6 महीने काफी स्ट्रगल किया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि सिस्टम अच्छा है। मुझे 2 लाने हैं, लेकिन 2 ये थे कि मैंने अपने घर से आईडी लगाई थी, और घर से आईडी लगाने का बेनिफिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घर में जो दोनों आईडी लगी थी उस पर कोई वर्क नहीं हो पा रहा था, सारा वर्क मुझे ही करना था। मैंने बिजनेस को नहीं समझा था। मैंने उन लोगों को बोला आप केवल आईडी लगा दो, बाकी काम मैं कर लूंगा। आपको यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता हूँ, आप किसी को भी ये नहीं कहना आप आईडी लगा दो मैं आपकी दोनों लाइनें चला दूंगा। अगर आपने इस चीज को बोला है, कि बहुत बड़ी गलती है आपकी। और वो व्यक्ति आपको हमेशा यही बोलेगा कि आप ही ने तो बोला था। किसी को भी हो दोस्तों, अगर आप इस सिस्टम में लेकर के आते हैं, आप क्लियर उनसे बात करिए, ये हमारे जेएमबीडी का नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है, और इस सिस्टम में जब आप काम करेंगे तभी आपके पास पैसा आएगा, आईडी लगाने से पैसा नहीं आता है। और मेरे साथ ये गलतियां हुई, मैंने घर की आईडी लगाई, जिससे कमाना था उसने तो कमा लिया, लेकिन पैसा वेस्ट गया, कोई इनकम नहीं आई। नेटवर्किंग की ताकत समझ में आ चुकी थी। फिर ये सोचा कि यार 17,500 से 500 रुपए 2002 में हर किसी की जेब से निकालना बड़ा मुश्किल है, और अपलाइन का उस प्रकार से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने दूसरी कंपनी इंदिरापुरम में शुरू करी, 4,500 रुपए की 3 आईडी लगाई, और वहां से तो अपलाइन का कुछ मालूम ही नहीं था, जो कुछ था मैं ही था। काफी सारे दोस्तों को जानकारी दी, उन सबको भी दोबारा जानकारी दी जिनको मैंने 17,500 का प्लान दिया था। और उनके जुबान से एक ही बात आ गई थी कि अच्छा पहले वो लेके आए थे, अब सस्ता वाले लेके आए हो। वो भी सक्सेस नहीं हुए, ये भी नहीं होंगे। लेकिन माइंड में एक चीज था कि नहीं यार, लोग सक्सेस हो रहे हैं, हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, अगर वो कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। और यही प्रोसेस चलता रहा। 4-6 महीने उस सिस्टम में भी काम किया। बहुत सारे लोगों की आईडी अपनी जेब से लगाई थी। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं सिस्टम में। अपनी जेब से पैसा लगाना समझदारी नहीं है। आपने पैसा लगाया, अब उसके माइंड में क्या चलेगा, ठीक है मेरा पैसा थोड़ा ना लगा है, जब कोई जुड़ेगा, जब कोई कमाएंगे तो दे देंगे। और यहाँ पे हमारा खुद का पैसा फंस जाता है दोस्तों, और फिर हम उस पैसे को निकालने के चक्कर में रहते हैं, हम उसे कमाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। निकालने और कमाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम कमाने की तरफ जाएंगे तो हम कुछ बनाएंगे, अपने सिस्टम को हम तैयार करेंगे, हम अपनी टीम को हम तैयार करेंगे। लेकिन अगर हम निकालने के चक्कर में जब हम जाएंगे तो माइंड में हमेशा नेगेटिव विचार रहेगा कि मैं किसी को फंसा दूं, किसी को इसमें लेके आ जाऊं, मेरा पैसा निकल जाए, बाकी वो जाने और उसका काम जाने। अगर हम इस सोच के साथ रहेंगे कि मेरा निकल जाए, तो आप इस सिस्टम में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में इस सोच के साथ आएंगे कि पहली चीज तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा किसी का,
जो भी व्यक्ति आएगा वो अपना खुद का पैसा लगाएगा। जब पैसा वो खुद का लगाएगा तो उसको वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट पैदा करेगा, इस सिस्टम को सीखने के लिए अपना कदम बढ़ाएगा, आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाएगा। जब वो व्यक्ति स्वयं अपना कदम बढ़ाएगा तो आप ये समझिए कि आपके सामने आप जैसा एक इंसान तैयार हो गया है, जिसने इसकी बारीकी को समझा और खुद को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम में सामने लेकर के वो आया है। और यही गलती मैंने की थी। कुछ लोगों के, कुछ साथियों के पैसे मैंने खुद अपनी जेब से लगाए, ये सोचा कि एक बार आ जाए और इसके पास तो बहुत सारे लोग हैं और सब इसके साथ आने शुरू हो जाएंगे, इसका बहुत बड़ा सर्कल है। लेकिन हमें दूसरे लोगों का सर्कल जब हम देखते हैं ना तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम उसका सर्कल देख रहे हैं, हम खुद उसके अंदर ताकत तो देख ही नहीं रहे हैं। अगर वो कदम नहीं बढ़ाएगा तो उसका सर्कल कहाँ से आएगा? अगर उसकी नेगेटिव सोच बनी हुई है तो उसका सर्कल कहाँ से आएगा? वो खुद ये सोच रहा है कि मुझे कोई सहारा मिल जाए। अगर वो खुद सहारे पे है तो वो कहाँ से अपनी टीम को तैयार करेगा? उसकी टीम कहाँ से बन करके तैयार होगी? और यही चीज चल रही थी और यही नेगेटिविटी बनती चलेगी और कोई भी नहीं आया। 3-4 लोगों की उस 4,500 सिस्टम में मैंने आईडी लगाई और वहां पे कुछ नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी थी। और फिर ये सोचा कि यार ये भी नहीं हुआ, चलो एक काम और करते हैं, देखते हैं कुछ। उसी दौरान एक कंपनी और आई, क्योंकि ये चीजें जब चल रही थी, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज सेट हो चुकी थी, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरी जिंदगी नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको 2 साल, 4 साल, 6 साल में वो सब कुछ दे सकती है। फिर तीसरी कंपनी थी मार्केट बेस्ड के प्रोडक्ट जो हम मार्केट में खरीदते हैं, लाइफ बॉय, लक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब चीजों के, उसकी कंपनी के थे। और उन्होंने प्रोसेस ये निकाला था कि हम आपको घर में डिलीवरी करेंगे, आप जो है यहाँ पे ऑर्डर दे दीजिए। और 4,500 रुपए की वहां पे भी आईडी थी और 3 आईडियां लगाई। 2-4 दिन तो घर में खूब अच्छी तरीके हर महीने सामान आता था, 3,000 4,000 का, बड़ा एंजॉय आता था। गली में सब लोग देखते थे, अरे इनके घर में तो गाड़ी लेकर के आती है माल जो है। लेकिन 5 या 6 महीने बाद मालूम चला वो कंपनी में ताला लग गया। जब वहां पे जाकर के पूछा गया कि भैया ये ताला क्यों लगा, आज खुला नहीं है, कह रहा ताला इसलिए लगा कि कभी ताला नहीं खुलेगा। तो बड़ा शौक हुआ और मैं सोचा, फिर वहां से नेगेटिविटी मेरे मन में आई कि यार 3 कंपनियां करी और तीनों कंपनियां एक जैसे मिली, ना अपलाइन का सपोर्ट मिला और तीनों ही कंपनियां बंद हो चुकी थी, कोई हिसाब किताब नहीं मालूम था उसका। और वहां से फिर एक ही सोच आई कि लोग सही कहते थे, होना कुछ भी नहीं है, घर बैठ जाओ, नौकरी करो और ये केवल बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। घर में बैठा रहा, लेकिन माइंड में एक चीज हमेशा चलती रही कि नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम था वो समझ में आ गया था कि सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन अब प्लेटफॉर्म सही मिले तो। अब इस दौरान अगर कोई सिस्टम आपके पास सही आता भी है तो आप उसे जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है, वही कहानियां हम लोगों के साथ चलनी शुरू हो जाती है। और फिर मैंने 4 साल 24 दिन के बाद मैंने मोजरवेयर कंपनी जब 2002 में ज्वाइन करी थी, अपना 15 साल मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। उसी समय मैंने मैकेनिकल डिप्लोमा कंप्लीट किया जॉब करते हुए और एज ए इंजीनियर के पोस्ट पे वहां पे फिर हुआ। सैलरी अच्छी खासी ठीक थी उस समय के हिसाब से, 40,000 रुपए ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कंपनी की स्थिति अंदर से खोखली होती चली गई। जो कंपनी कभी विश्व में दूसरे नंबर पे थी सीडी और डीवीडी बनाने में, ये नहीं मालूम था कि कभी भविष्य में वो बंद भी हो सकती है। और 4 नवंबर 2017 का दिन था, वो उस कंपनी का आखिरी दिन था, कंपनी बंद हो गई। और जब हम लोग सुबह सुबह कंपनी में गए, ताला लगा मिला। मैनेजमेंट ने उल्टा ही केस डाल दिया कि वर्कर जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कंपनी का नुकसान करना चाहते हैं, इसलिए हमने कंपनी को बंद कर दिया कि कंपनी की प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना हो। और वहां से फिर हम सब लोगों ने मिलकर के कोर्ट में केस डाला। एक साथ करीब 4,000 लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। वहां से बहुत बड़ी संख्या थी जो लोग उसी सैलरी के ऊपर निर्भर थे, जिनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। फिर कोर्ट में केस डाला गया और समय ऐसे गुजरता चला गया। कुछ लोग मानसिक रूप से इतना क्षतिग्रस्त हो गए थे कि कुछ दिनों के बाद जब उनके पास कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली, और नौकरी अगर मिल भी रही है, जो लोग 40-40 हजार 50-50 हजार कमाते थे, आज उनको कहीं 10,000 15,000 की नौकरी मिल रही है। घर चलने को मुश्किल हो जाता था।
और धीरे धीरे करके मानसिक रूप से शिकार होते चले गए। कुछ लोगों को ब्रेन हेमरेज हुआ, कुछ लोगों को हार्ट अटैक हुआ और इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। और ये खबरें व्हाट्सएप पे आती रहती थी। आज 2 महीने बाद वो साथी वहां से चला गया, दुनिया छोड़ के वो वहां से चला गया। तो काफी दुख महसूस होता था कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। हम सब लोगों ने जिस कंपनी को खड़ा किया, उस कंपनी ने अचानक से बिना हिसाब किताब दिए सब कुछ करके खत्म कर दिया। फिर यही हुआ, मन में निराशा हुई कि दोबारा कंपनी नहीं करनी है और अपनी पतंजलि की दुकान खोली। और फिर धीरे धीरे करके कंपनी पतंजलि की दुकान के सिस्टम को आगे बढ़ाया। फिर ये था कि चलो एक दुकान से 2 दुकान किया जाए और इसमें आगे बढ़ा जाए। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। और उसी दौरान ओम सर और सतीश सर मेरी दुकान पे एक दंत कांति खरीदने आए। जैसे ओम सर अक्सर बताते हैं कि उस दिन वो डेमो किट लाना भूल गए थे और डेमो किट का एक एक सामान इकट्ठा कर रहे थे। तो मेरी दुकान पतंजलि की दुकान थी, तो सोचा कि चलो इस दुकान से जो है दंत कांति खरीदा जाए। और सर ने आकर के कुछ जानकारी दी मेरे से, मुझे छेड़ा और मैंने वहां पे इग्नोर किया कि हाँ ठीक है, देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि सर ने बोला था कि हमारे पास भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो सर को टाल दिया। लेकिन अगली बार जब सर आए तो सर ने बोला कि कुछ जानकारी देने का प्रयास किया और नेटवर्किंग कर रखी थी, सुन भी रखी थी, तो समझ आ गया कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और उस दौरान फिर टाला। तीसरी बार सर आए, मैंने कहा कि चलो बार बार आ रहे हैं, तो तुलसी और बीडेंट ले लिया मैंने और उसको यूज नहीं किया। लेकिन जब चौथी बार आए तो सर ने फिर मार्केटिंग प्लान बताया। फिर समझ में आया कि चलो लगता कुछ भी नहीं है। और फिर सिस्टम को शुरू किया। शुरू करने का प्रोसेस लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। जब व्यक्ति सिस्टम में आता है तो वो सोचता है मैंने आईडी लगा ली, अब तो मैं लखपति बन गया। अगर आईडी लगा करके लखपति बनना होता तो इस दुनिया में सब लोग लखपति बन चुके होते हैं। इस सिस्टम में दोस्तों जब आते हैं ना, तो पहले हमें सिस्टम को सीखना पड़ता है। सिस्टम सीखने का मतलब है कि जो चीजें आपको दिखाई गई है वो चीजें आप सीख करके लोगों को दिखाने के लायक बने। क्योंकि आप जिन चीजों को देख करके प्रभावित हुए हो, उन्हीं चीजों को देख करके लोग भी प्रभावित होंगे। क्या वो आप सीखने को तैयार हो? और इस सिस्टम में लोग सीखने को तैयार नहीं होते, केवल भागने को तैयार होते हैं। भागना जरूरी है, लेकिन बिना हथियार के भागेंगे तो जीतेंगे कैसे? आज अगर मैं हर आदमी अपने आप को खुद मंथन करे, क्या मुझे कंप्लीट डेमो आता है? डेमो में जो लोग मार्केट में सवाल पूछते हैं प्रोडक्टों के बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्या उसकी आपको डीपली जानकारी है? इतना बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है, क्या मार्केटिंग प्लान की एक एक गहराई, एक एक पॉइंट के बारे में आपको मालूम है? लोग इसको सीखते नहीं है। सर सीख लेंगे, जल्दी क्या है, बहुत समय है, अभी तो 1 महीना हुआ है, अभी तो 1 साल हुआ है। दोस्तों महीना और साल मत देखिए, क्योंकि जिस दिन आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसी दिन से ABCD शुरू हो जाती है। और अगर आपने पहले साल में पहली क्लास केजी क्लास में पढ़ाई जाती है, और शुरू में तो फर्स्ट क्लास से ही शुरू होता था, अब तो केजी नर्सरी वगैरह सब होती है। तो अगर आपने जब स्कूल में एडमिशन लिया केजी क्लास में और आपने ABCD नहीं याद की, आपने क्या ख ग नहीं याद किया, ANR याद नहीं किया, 1 से लेकर 10, 20, 50, 100 तक गिनती आपने याद नहीं करी, तो साल के एंड में जब आपका एग्जाम होगा तो क्या आप पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये याद तो आपको करना ही पड़ेगा। और हमारी जेएमडी कंपनी में हमारी भी ABCD, हमारी भी 1 2 3, हमारी भी ANR, डेमो और मार्केटिंग प्लान है। अब आप खुद सोचिए, क्या मुझे दोनों चीजें कंप्लीट आती हैं? ओम सर ने इतनी बेहतरीन फाइल बना के रखी हुई है मार्केटिंग प्लान की, एक एक पॉइंट उसके अंदर क्लियर है। क्या जिन भी लोगों ने फाइल ले रखी है, क्या उसकी बारीकी की वो उन्होंने समझा है उसके अंदर? कि अगर आप मार्केट में मार्केटिंग प्लान आप लेकर के वहां बैठे हुए हैं और सामने वाला कई बार आपसे फाइल लेकर के उसके अंदर से सवाल करना शुरू कर देता है, क्या जो लिखा गया उसकी बारीकी आपको मालूम है? इसको जानना पड़ेगा दोस्तों।
फाइल रखने से काम नहीं चलेगा और सोचने से काम नहीं चलेगा कि ये तो 200 रुपए की है, ये तो 400 रुपए की है, 500 रुपए की है। खरीदना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक दिन में आपको याद होने वाला नहीं है। लेकिन उस फाइल से जब आप प्लान देना शुरू करेंगे, देख देख करके बोलना शुरू करेंगे, उसको घर में बैठ करके अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे ज्यादा समय नहीं लगता है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आपको फाइल से प्लान देना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। लेकिन आपका ये प्रोसेस रोज होना चाहिए। ये मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली किया है। तीसरे या चौथे दिन की बात थी, जब मैं फरीदाबाद ऑफिस में गया था, तो सर बैठे हुए थे। उस समय कुछ फाइलें सर ने बना रखी थी। तो सर ने बोला कि इस सिस्टम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कुछ फाइलें अपने पास लेकर के रखनी पड़ेंगी। मैंने वहां से सर से ये पूछा कि सर कौन कौन सी फाइलें हैं, और सर ने 3-4 प्रकार की वहाँ फाइलें दिखाई और सब बोला कि ये आपके पास होनी चाहिए, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने सर पैसा कितना होगा? सर ने बताया इतना। मैंने चुपचाप निकाला और दे दिया, और उसी दिन से घर में आकर के उसकी स्टडी करनी शुरू करी, रखी नहीं उसको जो है, और एक एक चीज को बारीकी से समझा। यही चीजें आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों, करनी ही पड़ेंगी। अगर आप ये सोचें कि मैं 1 साल के बाद एग्जाम दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा, कभी आप नहीं हो सकते पास जो है। हो सकता है किस्मत आपकी साथ दे रही हो, आपके विश्वास पे आपकी टीम आ रही हो, लेकिन अगर टीचर पढ़ा हुआ नहीं है तो विद्यार्थी कहाँ से पढ़ना सीखेगा? वही काम वो भी करेगा, वही काम वो भी करेगा, वही काम उसकी टीम भी करेगी। विश्वास पे आप कब तक कुतुब मीनार खड़ा करोगे? एक दिन तो गिर जाएगा वो, क्योंकि मजबूत लीडर तैयार नहीं है। बीच में से एक भी कड़ी टूटी तो सारे खत्म हो जाएंगे। और आप कब तक किसी को समझा समझा करके, कह करके मेरा विश्वास लेकर के आओगे? आपको खुद लीडर बनना है, उसके साथ ही आपको लीडर भी बनाना है। स्वयं का निर्माण करना है, और स्वयं का निर्माण हमेशा अकेले बलिदान देकर के ही किया जाता है। ये नहीं कि दूसरा कर लेगा, वो कर लेगा। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, अकेले रह करके कामयाब हुए हैं। उन्होंने अपने ऊपर एनर्जी वेस्ट की है, अपने ऊपर फील्ड में अकेले जाना शुरू किया है, महंगा सस्ता नहीं देखा है। अगर कोई सेमिनार होता है, कहीं पे भी कोई एंट्री फीस लगती है, उसको देना शुरू किया है। कभी ये नहीं कहते हैं सर ये तो आपने पहले बताया नहीं। ये सिस्टम है दोस्तों। कंपनी अपनी जेब से क्या करेगी, आप बताइए ना। कंपनी ने आपको इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बना करके दिया है, इतनी बेहतरीन पैकिंग करके दी है, कंपनी अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट करके देती है, कंपनी ने अपना पूरा गोदाम खोल करके रखा हुआ है, सारा मैनेजमेंट तैयार करके रखा हुआ है, कंपनी मैनेजमेंट को भी सैलरी वगैरह देती है, कंपनी ने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना करके आपके सामने रखा हुआ है। आप अपने मोबाइल में बैठ करके सारे सिस्टम को आप जान सकते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब तो कंपनी ने अपना वो भी बना दिया है, क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, ऐप भी बना दिया है जो है, लाजवाब ऐप है जो है। तो ये सारी चीजें इतनी बेहतरीन कर दी हैं, तो एक एक चीज का खर्चा कंपनी कर रही है, तो क्या आप डिप्लोमा सेमिनार के लिए अपना खर्चा नहीं कर सकते हैं? 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, वो भी आपको रोज नहीं लगने हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में खर्चा आता है, और आप कहते हैं सर ये तो आपने बताया नहीं। दोस्तों ये तो कुछ कॉमन सेंस करना पड़ेगा। कहीं पे भी सेमिनार होता है, कहीं पे भी एनिवर्सरी होती है, कुछ पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो क्या कॉपी किताबें नहीं खरीदी जाती है? या बिना खरीदे एडमिशन हो गया और हम स्कूल में ऐसे पहुंच जाए, बताओ मैडम जी आज कौन सी ABCD सिखाओगे? या बैग लेकर के जाएगा बच्चा? दोस्तों किताबें तो खरीदनी पड़ेंगी ना। बस में आप बैठ करके जाओगे, क्या फ्री में चले जाओगे? किराया तो आपको देना पड़ेगा ना। तो ना समझिए नहीं दोस्तों, समझदारी जो है। और अकेले में जा करके आपको मार्केट में धूम मचाना पड़ेगा, अकेले आना ही पड़ेगा, महंगा सस्ता नहीं देना पड़ेगा जो है। बलिदान तो आपको देना पड़ेगा, बिना बलिदान दिए आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते। अपने विचार को आपको बदलना ही पड़ेगा। और यही चीज चलती चली गई, सीखता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। काफी अच्छे लोग मिले, नॉलेज बढ़ती चली गई। ओम सर का हमेशा साथ रहा, क्योंकि उस समय ओम सर दिल्ली NCR में रहते थे।
और जो कुछ भी बोलना आया है, ज्ञान मिला है, सब ओम सर के माध्यम से मिला है। और गुरु गुरु होता है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। कभी नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने पहले 3 कंपनियां कर रही थी, वहां पे इस तरह के गुरु नहीं मिले थे। कुछ भी नहीं सिखाया, बस एक ही काम था, लोग लाओ लोग लाओ लोग लाओ। अरे भैया, लोग कितने लेके आएंगे? जो है, लोग तो तब लाएंगे जब नॉलेज होगी। और आज ओम सर ने वो सारी चीजें दे दी हैं। ओम सर का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया है, वो ओम सर ने सिखा के मजबूत किया है। और लगातार ओम सर की मीटिंग सुनते रहते हैं और उससे बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ओम सर के लिए ओम सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और सिस्टम को आगे बढ़ाया, रॉयल्टी बने, टेक्निकल बने, सब कुछ मिला। लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था। उसने एक खेल खेला और एक मछली आई जिसने पूरे तालाब को गंदा कर दिया, फिर नीचे गिरे। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते चले गए और आज फिर टीम का फिर निर्माण कर दिया है। आज अभी पिछले महीने जैसे आप सब लोगों ने देखा कि एक रॉयल्टी अचीवर अलका जी बनी है। और धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे साथी हमारे सिस्टम में आगे बढ़ेंगे और सब रॉयल्टी पाएंगे। कोई टेक्निकल बनेगा, कोई एमरॉल्ड बनेगा, कोई कुछ बनेगा। लेकिन ये चीजें दोस्तों कब होंगी? ये चीजें तब होंगी जब आप खुद चलेंगे। ये बिजनेस आपके अप्लायंस से शुरू नहीं होता है। इस बिजनेस का पैसा, इस बिजनेस का सम्मान, इस बिजनेस का नाम आपकी आईडी से आता है, किसी और की आईडी से नहीं आता है। आप जहां बैठते हो वहां से ये सारी चीजें आपको मिलनी शुरू होती हैं। आपके नीचे जो दोनों लेगों पे बिजनेस होता है, उससे आपको ये मिलना शुरू होता है। बहुत सारे लोग ऊपर देखते हैं, मैं काम करूंगा सर के पास जाएगा, मैं काम करूंगा मैडम के पास पैसा जाएगा। तो सर और मैडम के पास तो दोस्तों जाएगा, क्योंकि वो आप उनके माध्यम से आए हैं। लेकिन अगर आप उनको देख करके काम करना बंद कर देंगे, तो मैडम और सर तो कहीं और से बिजनेस निकाल लेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने आपको बनाया है, तो वो तो कई और लोगों को भी बना लेंगे। ऊपर मत देखो, जो है नीचे देखो। आप अपने नीचे देखोगे। आप अगर ऊपर बढ़ना चाहते हो, अपने नीचे को देखो, नीचे वाले लोगों को कामयाब कर दो, आप अपने आप कामयाब हो जाओगे। और इसी सिस्टम को आगे बढ़ाता चला गया। प्रयास हमेशा यही रहेगा कि टीम में एक एक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी रॉयल्टी अचीवर बनाया जाए। फिर वो व्यक्ति अपनी टीम के साथ मिल करके अपनी टीम में रॉयल्टी अचीवर बनाए और धीरे धीरे अपने लेवल को वो आगे बढ़ाते चले जाएं। और आज भी काफी सारे साथियों के साथ इस सिस्टम में बात करनी है। तो विनीता राजपूत सर, विनीता राजपूत जी को एक बार मौका दिया जाए। जय 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 अम्बिडी और जय जय सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मुकेश सर का, जो मुझे दूसरी बार बोलने का, जो मीटिंग में दूसरी बार बोलने का मौका दिया है। मेरा नाम विनीता राजपूत है और मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ और मैं दिल्ली बदरपुर में रहती हूँ। और जैसे कि मैंने मतलब JMBD में मतलब पार्ट टाइम जॉब करना करी। जब से मैंने उसके JMBD के जितने भी प्रोडक्ट यूज करे, मेरे को बहुत बेहतरीन लगे। और उसके बाद जब मेरे मतलब बहुत ज्यादा गैस बनती थी और मैंने मेरे जो गैस बनती थी वो मेरी मतलब पूरी बॉडी में दर्द होता था। और जब से मैंने मतलब JMBD के जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं और उसी के उनको यूज करके मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मैं मीटिंग संडे की मीटिंग अटेंड करती थी तो मेरे को अच्छा लगता था। सर जो भी बातें बोलते थे मेरे को अच्छी लगती थी। और मतलब और जैसे कि मतलब और इसके बाद आपको
इसी के और मैं आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद सर। शुक्रिया विनीता जी। और आपने जो भी बोला अच्छा बोला, क्योंकि शुरुआत में हर आदमी के पास शब्द नहीं होते हैं, लेकिन सिस्टम ये कहता है कि आपने बोला इतना ही काफी है, और धीरे धीरे करके आपके पास शब्दों का इतना भंडार हो जाएगा। जैसे आज बहुत सारे लोग 1-1 घंटे की मीटिंग बड़ी आसानी से ले लेते हैं, और एक दिन वो आपके साथ भी होगा, आप भी पूरी मीटिंग को अपने आप ही जो है होस्ट करेंगे। तो धन्यवाद। तो एक बार फिर मैं चाहूंगा सर, एक बार प्रयास किया जाए नरेंद्र रावत जी का। हेलो। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। आ रही आवाज भाई सर? आ रही है आवाज नरेंद्र? आवाज आ रही है सर? आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। जय जय जमेडी। नमस्कार। जय जय जमेडी सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ मुकेश सर का, जो आज मुझे फिर जूम मीटिंग में बोलने का मौका दिया। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, और मैं दिल्ली में 10-15 साल से रहता हूँ, मोलरबंद में। मैं क्यूआरजी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, फरीदाबाद। और मुकेश सर के पास में पतंजलि का सामान खरीदने जाया करता था। एक दिन सर ने मुझे बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी दी, लेकिन मैंने सर की बातें इग्नोर कर देता था। फिर मैं अगले दिन भी गया मैं सामान लेने जेएमबीडी पतंजलि का, तो सर ने कहा कि मुझको कि खाने के पैसे मिलते हैं। तो मैं रह गया, थोड़ा सहमा सा रह गया। मैंने कहा सर ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें खाने के पैसे मिलते हैं? तो सर ने कहा एक दिन आओ मीटिंग में, तो एक दिन आओ स्टोर में, आपको बताया जाएगा। इसमें जेएमबीडी के बारे में प्लानिंग बताएंगे आपको, और बताएंगे कैसे इनकम की जाती है, और कैसे लोगों को ज्वाइनिंग करानी है। ये सब बातें सर ने मुझको बताई। तो मैं अगले दिन आया, फिर अगले दिन पे सर ने बताया सारी बातें। तो मैंने फिर 3,000 की ज्वाइनिंग की अपनी मैंने। और मैं जेएमबीडी की जैसे दालें, मसाले, चावल, टूथपेस्ट, साबुन, और क्या बोलते ये सामान मैं यूज करता हूँ, और खाने में मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे घर में ही सभी लोग यूज कर रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली पूरी यूज करती है, और उनको भी अच्छे लग रहे हैं खाने में। खासतौर मेरे बच्चे को ये बोल रहा है कि पापा मेरे सोयाबीन की बड़ी बहुत अच्छी लगती है। और आज मैं भी आप जेएमबीडी करूंगा कुछ। जहाँ मैं जॉब करता हूँ फरीदाबाद, वहाँ मैं कुछ बंदों को भी बताया मैंने, तो मेरे साथ जुड़ने को तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। वो कहेंगे आप मेरे को प्लान बताइए आपका जेएमबीडी का, तो हम फिर ज्वाइनिंग करेंगे। तो अब मैं कुछ दिनों बाद उनको प्लान बताऊंगा उनको ही, ड्यूटी में रहते। और धन्यवाद आप सभी का। जय जय एमबीडी। थैंक यू सर। शुक्रिया नरेंद्र जी। और इन्हीं चीजों को लगातार आपको सीखते चले जाना है, बिजनेस को और प्लान, मार्केटिंग प्लान को और डेमो को। और क्योंकि एक दिन में होना नहीं है, लेकिन आप इसको जितने जल्दी जल्दी सीख करके सिस्टम में आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन आपको भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, और बहुत जल्दी आप इसमें कामयाब होंगे, ये दुआएं करते हैं हम जो है। फिर आगे मैं आप लोगों के सामने उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जो इस सिस्टम में काफी दिनों से संघर्ष कर रही है, और उस संघर्ष का जो फल था वो भी उनको प्राप्त हुआ है, और लगातार इसी क्रम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और अपने साथ साथ आज खुद तो कामयाबी पाई है,
अपने साथ साथ अपनी टीम को भी अब कामयाबी के लिए भागम भाग में लगी हुई है। तो मैं चाहूंगा सर अगली आवाज जो है अलका चौहान जी का जो है माइक अनम्यूट किया जाए। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है अलका जी, आ रही है। जय जय एमबीटी सभी साथियों को, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि मुझे अवसर दिया बोलने का। और बहुत ही अच्छी सर ने आज मीटिंग की है, और हर बार जो भी सर जिन भी पॉइंटों के ऊपर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर पॉइंट में एक वो दम है, अगर हम अपने लाइफ में इनको फॉलो कर लें। और कहीं ना कहीं हम ये चीजें नहीं कर पाते हैं, और इसी दौरान हम सब पीछे रहते हैं। और जैसे कि नाम सभी लोग जानते हैं अलका चौहान, और मैं सभी साथियों का मैं धन्यवाद भी करती हूँ। और जैसे कि सर ने अभी बताया, कुछ पॉइंट बताए सर ने, कि जैसे कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम में ला रहे हैं और उन्हें अगर हमने अपना पैसा लगाकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को कमजोर बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमें जागरूक रहना है, और हमें किसी को यहाँ कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना है। और शुरुआती दौर में ये होता है कि चलो उस व्यक्ति से ये काम नहीं हो पाया तो चलो हम कर दें, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कमजोर बन रहा है। और ये बिजनेस एक कमजोर बनाने का नहीं, एक मजबूत बनाने का बिजनेस है। इसमें हर व्यक्ति को सीखना ही सीखना पड़ेगा, मजबूत बनना ही पड़ेगा। और दोस्तों एक ही बात कहूंगी कि इस सिस्टम में बने रहना ही कामयाबी है, और हमें सिस्टम में टिकना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। हम कितना भी जोश के साथ आए, लेकिन जोश के साथ हमें एक होश भी होना चाहिए कि आखिर हम इस सिस्टम में आए हैं, इस सिस्टम को कर रहे हैं, तो हमें कितना होश है। और बहुत सारे साथी आते हैं, मैंने भी देखा हमारी टीम में भी बहुत सारे साथी आए हैं, और जिन्होंने कहीं ना कहीं जोश के साथ आए हैं, लेकिन वो होश नहीं रहा, और कुछ ही दिनों में वो खत्म भी हो गए हैं। और आगे मैं हर किसी की टीम को मैं कहना भी चाहूंगी कि साथियों कोई भी इस सिस्टम को करे, क्योंकि बिजनेस तो दमदार है और बहुत जबरदस्त है, बहुत कुछ मिलने वाला भी है इसमें, लेकिन अपने होश के साथ ही इस बिजनेस में आगे भी बढ़ना है। और आज काम भी सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और देखा जाए कि आज मैं अपनी टीम का भी सभी का मैं धन्यवाद भी करूंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि सिस्टम में बने रहना ही कामयाबी है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा टिकना ही आज जो भी मुझे एक सफलता की ओर लेकर बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मेरा टिक। और अगर मैं ना टिकती इस सिस्टम में तो आज इस मुकाम को भी ना पाती, और आगे भी जो भी सपने देखे हैं उनको भी ना हासिल कर पाती। तो अपने भी सपने पूरे करने हैं, और हमारी जो भी बहनें हैं सिस्टम में आ रही हैं, हर एक लेडीज का सपना होता है। पैसा तो ठीक है, लेकिन पैसे के साथ साथ हर लेडीज की एक चाहना होती है कि उसे सम्मान मिले। आज जैसे कि हारती जी को देखा जाए तो हर बात पर वो कहती हैं मैं इस सिस्टम को सम्मान के साथ कर रही हूँ, अपने पहचान के लिए कर रही हूँ। तो ये हकीकत है, और हम लेडीजों की कोई पहचान नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमें इस सिस्टम को एक पहचान के लिए करना है, एक सम्मान के लिए करना है। और पैसा तो बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा, लेकिन जब हम टिके रहेंगे, सिस्टम से चलते रहेंगे और सीखते रहेंगे, और बहुत सारे लोग हमें फील्ड में मिलते भी हैं जो कि हमें पीछे खींचने वाले भी आएंगे, क्योंकि जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें पीछे खींचने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। और देखा जाए तो मुझे भी कहीं ना कहीं, मैं जब इस सिस्टम में नहीं आई थी
तो मुझे नेटवर्किंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और ना ही मुझे किसी कंपनी के बारे में किसी ने मुझे प्लान दिया, ना मुझे किसी कंपनी के बारे में किसी ने बताया। जैसे ही मैं इस सिस्टम में आई, थोड़ा आगे बढ़ी और लोगों को बताना भी मेरे पास आए। बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैडम मेरा प्लान अच्छा है, इसमें क्या रखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने ये नहीं सोचा है कि आज मुझे यहाँ से जेएमबीडी से इतनी इनकम आ रही है और इस व्यक्ति की जो भी मुझे सामने वाला बता रहा है आज इसके 1 लाख रुपए इनकम है। आज अगर देखा जाए तो मुझे ऐसे लीडर मिले जिनकी 1 लाख रुपए इनकम है और मेरी देखी जाए तो 2000 रुपए इनकम है। लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत बना के रखा। मैंने ये नहीं देखा और मेरा एक सवाल ही रहा कि सर अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम जो आ रही है, आपकी इनकम से मेरी इनकम आने वाली नहीं है। आपकी कंपनी का प्लान क्या है? आपकी कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं? आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के रेट क्या है? ये सारे सवाल रहे और जब उनका प्लान देखा तो कहीं न कहीं हर कोई जानता भी है, जो भी हमारे लीडर साथी हैं, कि कहीं न कहीं जेएमबीडी जैसा प्लान किसी भी फील्ड में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं है। तो ये मुझे तय हो गया और जब लोगों के सामने जब प्लान रखा जाए, तो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक ताकत मिलती है कि हमारे प्रोडक्ट में वो दम है। हमारे प्रोडक्ट के रेट जो है कि हर व्यक्ति उसे यूज़ कर सकता है। जो कि हर व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं तो आज अगर देखा जाए किसी के प्रोडक्ट भी उठाकर देख लीजिए और उसका प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए, फेल हो जाते हैं। और मैंने किया है, बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट का डेमो भी किए हैं, चाहे पेस्ट को लेकर हो, चाहे एलोवेरा को लेकर हो। आज बहुत सारी मार्केट के नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं जो कि पेस्ट, अगर देखा जाए पेस्ट की ही बात की जाए तो सबसे सस्ता अपना ही पेस्ट है और इतने महंगे पेस्ट देने के बाद भी उनमें वो केमिकल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और कहीं न कहीं लोगों का फिर कहना होता है कि आप इस डेमो को ही दिखाते रहना, इस तरह से झाग ही बनाते रहना। तो उनके लिए भी जवाब होता है कि सर हम अगर इस सिस्टम में आए हैं तो लोगों को स्वस्थ करने, और हमारी कंपनी का लक्ष्य भी है कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत है। पैसा तो हम बहुत कमा लेंगे, जब लोग ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पैसा हम किस तरह से कमा पाएंगे। तो यहाँ हमें पहले लोगों को स्वस्थ करना है और जब हम लोगों को स्वस्थ करेंगे तो एक दुआओं के साथ पैसा आएगा। और इस चीज को मैं अपने आप में लेकर भी चल रही हूँ। ये संकल्प भी है अपना कि हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है, हर व्यक्ति को समृद्ध भी बनाना है। और आज सभी साथियों से बहुत अच्छा सीखने को जो मिलता है और बहुत-बहुत धन्यवाद मैं ओम सर का करती हूँ कि मुझे उस लायक बनाया, वो मजबूती दी, वो हिम्मत दी मुझ में, जो चलने की कभी कोई एक मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि कभी मैं इतना चल पाऊँगी आगे। तो मुझे वो चलने लायक बनाया, मुझे बोलने लायक बनाया और इस सिस्टम में टिकी हूँ, तो एक कहीं न कहीं ओम सर का ही एक बहुत बड़ा इसमें रोल है कि इस सिस्टम में मैं टिकी हूँ। और बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ रमेश सर का, जो कि बहुत अच्छा सहयोग रमेश सर का भी होता है और ग्वालियर में भी सर का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। कोई सी भी चीज़ हो, हर चीज़ को सर भी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं और देखा जाए कि आजाद सर भी बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ों को बताते भी हैं और हमेशा प्रोत्साहित कर सर भी, और मीटिंग के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी मिलती है। सीके सर भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छी मीटिंग भी करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर किसी से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। स्नेहा जी हैं, रानी मैडम हैं और रुद्र सर जी हैं जो कि बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। और देखा जाए कि ग्वालियर की टीम भी बहुत अच्छी तरह से सीख भी रही है सभी लोग। दीपा जी हैं, आरती जी हैं, सरोज जी हैं, पूरा सीखने का इनका प्रयास है और आज अकेले ही भागने के लिए मजबूत भी बन रही हैं सभी लोग। और अभी जो पिछली मीटिंग आरती जी ने भी की है, बहुत अच्छी मीटिंग की है, अकेले ही 1 घंटे की पूरी मीटिंग ली है, तो कहीं न कहीं मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज अगर देखा जाए, मुझे ही देखा जाए तो आज मैं अगर ज़ूम मीटिंग की बात की जाए, वैसे सिस्टम की बात की जाए तो 3 साल से ज़्यादा हो गया है इस सिस्टम में।
जब जाके मैं कहीं ले पाई हूँ। लेकिन आज उन्होंने जो पहली बार मौका मिला और 1 घंटे की पूरी मीटिंग ली, बड़ी बात है। तो दोस्तों एक अंदर से हिम्मत नहीं हारनी है और हर किसी को बोलना आता है, हर किसी को चलना आता है, लेकिन हर किसी के पास शब्द भी हैं, लेकिन वो रखना कैसे है, किस तरीके से रखना है, ये सारी चीजें हम कहीं न कहीं जब हम मीटिंग में रोज सुनेंगे एक दूसरे को, और जो मीटिंग होती है जिस भी एरिया में, जिसकी भी वीकली मीटिंग हो, मीटिंग को लेंगे, होम मीटिंग करेंगे, भी हम चीजों को सीख भी पाएंगे। और सोचे हम अगर 4 दिन ले लें और 4 दिन मीटिंग को ना लें, तो कहीं न कहीं फिर फेल है, क्योंकि जो 4 दिन बीच में किसने क्या बोला, किससे क्या सीखना था, वो तो छूट ही गया। तो देखो, इस सिस्टम में अगर सच में कामयाब होना है, तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है, ज़ूम मीटिंग में भी आना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा प्रयास है और आगे मैं प्रयास करती रहूँगी पूरा सीखने के लिए। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद मुकेश सर का करती हूँ कि कदम से कदम मिलाकर मेरा सहयोग करते हैं और सिखाने के लिए हर बारीकियों से तैयार रहते हैं। और मैं प्रयास भी करती हूँ कि मैं हर चीज़ को मैं डीपली जानकारी लूँ और अपनी टीम को सिखा सकूँ। और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, बबीता जी का, केला जी का और अलका सिसोदिया जी का। बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं सभी लोग। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं अपनी शब्दों को यहीं विराम करूँगी और सभी को जय जय दीदी। हेलो। बहुत बढ़िया अलका जी, और बहुत अच्छी बातें आपने रखी हैं, और इसी प्रकार से आप लगातार सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आपके लगातार चलने के कारण एक सरोज जी आपके साथ बनी रही, आपके लगातार चलने के साथ दीपा जी आपके साथ बनी रही, आपके लगातार चलने के साथ बबीता जी, केला देवी जी, अलका सिसोदिया जी और आरती जी, ये सब आपके साथ रहे। और आपकी मेहनत रंग ला रही है, और मेहनत उसी की रंग लाती है जो लगातार चलता है, ट्राई नहीं करता है, ट्राई नहीं करता है, लक्ष्य बना करके उसके ऊपर काम करता है, और जब तक उस पर सफलता ना मिल जाए उसको वो छोड़ता नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, तो पहले ही आपके माइंड में एक नेगेटिव विचार आ चुका है कि देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो आपके साथ कभी होगा ही नहीं। 100% है, आप फेल होने ही होंगे। तो कभी ट्राई वाला काम नहीं करना है। अपने लक्ष्य को बना करके जब तक सफलता ना मिल जाए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें लगातार कदम को आगे बढ़ाना है। और अंत में फिर मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जो इस मीटिंग को लगातार सुन रहे हैं, और दद्दा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया, लाजवाब प्रोडक्ट और लाजवाब प्लान का निर्माण किया। ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हम सबको सिखाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। रमेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो काफी अच्छी मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है, और ग्वालियर में हमारी टीम को सपोर्ट करते रहते हैं जब भी ग्वालियर जाते रहते हैं। अमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अक्सर ग्वालियर में अब जाते हैं और हमारी टीम के साथ जो है सहयोग देते हैं। और बाकी सभी लोग जो जूम मीटिंग पे आते हैं, सभी लीडर जिनके माध्यम से हम सभी को एक बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीम में हमें ये नहीं देखना है कि वो आज आया है या 1 साल का है या 4 साल का है, कब कौन सी बात किसको अच्छी लग जाए, उसके दिल और दिमाग पे वो सेट हो जाए, और जहां से आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाए। तो इस बिजनेस में कभी भी अगर हम आते हैं तो हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना है, उनके अंदर से जो खूबियां हैं उन खूबियों को समझ करके अपने अंदर धारण करके हमें इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। जो कमियां उनको छोड़ दो, जो खूबियां उनको ग्रहण कर लो। अगर आप खूबियां देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके आपके अंदर खूबियां बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कमियां देखेंगे दूसरे के अंदर, तो कमियां आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाएंगी और खूबियां आपके अंदर खत्म हो जाएंगी।
जब आप खूबियों के मोहताज रहेंगे तो किसी को कैसे खूबसूरत बनाएंगे। अगर आप खूबियों को देखना शुरू करेंगे तो एक दिन आपके अंदर खूबियों का भंडार हो जाएगा और सब खूबसूरत दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस भी बहुत खूबसूरत बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद बेटी।